विजेता एकेडमी क्लासेस आप सभी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश हेतु जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होती है उसके लिए जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन की इन तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए कोर्स शुरू कर रहा है। और आज के इस सत्र में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और विजेता एकेडमी के क्लासेस में हम आपको किस तरह के गाइडेंस देने वाले हैं, किस तरह के कोर्सेज शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज इस एक वीडियो में CUET से संबंधित जितने भी आपके सवाल होंगे, जितने भी आपके मन में डाउट होगा, वो सारा क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन के लिए मैं हूँ। मेरा नाम है राहुल और आप सभी का विजेता एकेडमी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं। पहला चीज़ कि पहले मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम हुआ करते थे और उसको चेंज करके अब एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम लिए जाते हैं। मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन की कुछ अपनी विशेषताएं और उनकी विशेषताएं थी और एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एडमिशन की अपनी विशेषताएं हैं। मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन कट ऑफ के बेसिस पर चलता था कि जिसमें जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है किसी स्टूडेंट ने उस हिसाब से उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। और अब क्या होता है कि उसके बदले मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम होती है सेम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लेकिन अब क्या है कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगी और विभिन्न जो विश्वविद्यालय लिस्टेड है उनमें प्रवेश पाने का सुनहरा मौका है। तो उसमें मार्क्स कितने भी ऑब्टेन किए हो किसी ने, लेकिन एंट्रेंस में अगर फेल हो जाते तो उनका एडमिशन नहीं होता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। लेकिन अगर वो कम अंक ही क्यों ना अर्जित किए हों, उनके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का जो सुनहरा सपना है वो साकार हो सकता है। पहले साथ रहने वाले लोगों का जो पीयर डाइवर्सिटी लॉस है वो हो जाता था। कुछ बोर्ड हुआ करते थे जो बहुत लीनियंट होते थे, कुछ स्टेट बोर्ड्स, और वहाँ पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो एक मानक स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हुआ करता था। सेपरेट हुआ करती है प्रत्येक यूनिवर्सिटीज़ के लिए टेस्ट, उसमें डेट क्लैश हो जाया करते हैं। लेकिन इन सबका सॉल्यूशन लेके आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट।